श्रीमद् भगवद गीता की ये पंक्तियां कह रहा ये शख्स एक ऐसा वैज्ञानिक है जिनके आविष्कार ने विनाश का सबसे भयावह और खौफनाक रूप दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दिखाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जिन्हें हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाकर और इंसानों को स्वयं को मिटा देने की शक्ति प्रदान करने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जो ये महान वैज्ञानिक अपने ही आविष्कार से सदमे में आ गए। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल दैनिक IQ पर। क्रिस्टोफर नोलान हॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्देशक, जिन्होंने टेनेट, डंकर्क, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और द डार्क नाइट ट्रिलॉजी जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है। 21 जुलाई 2023 को लेकर आ रहे हैं फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर पर बनी फिल्म ओपनहाइमर। अगर आप भी ये मूवी देखने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, क्यों उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, क्या था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, रॉबर्ट का हिंदू धर्म ग्रंथ गीता से क्या संबंध था, ऐसा क्या हुआ कि रॉबर्ट दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक होने के बाद भी खुद को एक गुनहगार मानने लगे और डिप्रेशन का शिकार हो गए। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में हुआ था। ओपनहाइमर जर्मन जूइश इमिग्रेंट्स के परिवार से थे जो कपड़े के व्यापारी थे। ओपनहाइमर बचपन से ही बिल्कुल शांत और सरल स्वभाव के थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे 8 से ज्यादा भाषाएं आती थीं, जो साइंस के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी जानता था और कविताएं भी लिखता था। इतनी कम उम्र में ही ओपनहाइमर मिनरल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को इतनी दिलचस्पी से पढ़ते थे जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा हो। महज 12 साल की उम्र में ही न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब ने उन्हें लेक्चर प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया था। 1930 के दशक तक ओपनहाइमर का एकेडमिक करियर बहुत मजबूत हो चुका था। ये वही दौर था जब हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वे हिंदू धर्म ग्रंथ से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीख ली। भगवद गीता की कहानी ने ओपनहाइमर को एक फिलॉसफिकल आधार दिया। वे भगवद गीता के कई सारे उपदेशों का उदाहरण अपनी बातों में दिया करते थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में और क्यों ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। बात है 1939 की, जब पॉलिटिशियन से ज्यादा फिजिसिस्ट न्यूक्लियर खतरे के बारे में चिंता में थे। इसी समय एल्बर्ट आइंस्टाइन ने US गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसके जरिए न्यूक्लियर थ्रेट की खबर नेताओं के ध्यान में लाई गई। साइंटिस्ट कम्युनिटी में फैलती चिंता ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को इस मामले पर एक्शन लेने के लिए मना लिया। इसी दौरान यूरेनियम की रिसर्च करने के लिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक टीम बनाई, जिसके कारण मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। 18 जून 1942 में शुरू हुआ ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट 15 अगस्त 1947 को खत्म हो गया। इस प्रोजेक्ट के कारण ही दुनिया के पहले न्यूक्लियर वेपन्स और एटम बॉम्ब बनाए गए। अमेरिका के इतिहास में शायद ही अभी तक कोई इतना सीक्रेट प्रोजेक्ट हुआ हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट को कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने भी सपोर्ट किया था। ओपनहाइमर के न्यूक्लियर वेपन्स की डिटेल स्टडी और रिसर्च के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया गया, जिसे लॉस एलामोस कहा गया। ओपनहाइमर को लॉस एलामोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ये लीडिंग रोल में रहे। सितंबर 1942 तक ओपनहाइमर की टीम द्वारा दी गई रिसर्च ने ये साबित कर दिया कि एटम बॉम्ब बनाया जा सकता था और इसके डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग शुरू कर दी गई। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की। 3 दिन बाद जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करके अमेरिका वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अगले महीने ही न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की मंजूरी दे दी। 16 जुलाई 1945 ये वही दिन था जब एटम बॉम्ब
बनकर तैयार हो गया। इसी दिन एटम बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया, जिसने दुनिया के इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ओपेनहाइमर इस ट्रिनिटी टेस्टिंग के बाद कुछ असहज हो गए। वो जानते थे कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उनका आविष्कार एक बहुत ही बड़ी तबाही लाने वाला था। इस ट्रिनिटी टेस्ट के सफल होने के बाद ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का एक श्लोक कहा, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मना, जिसका अर्थ है यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमकें तब भी वे उस महान रूप के तेज की बराबरी नहीं कर सकेंगे। ओपेनहाइमर के अंडर काम करने वाले साइंटिस्ट ने दो अलग अलग प्रकार के बॉम्ब बनाए थे। एक यूरेनियम बेस्ड डिजाइन जिसे द लिटिल बॉय कहा जाता था और एक प्लूटोनियम बेस्ड डिजाइन जिसे द फैट मैन कहा जाता था। लॉस एलामोस में दोनों डिजाइनों के काम के साथ वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। 6 अगस्त 1945 ये वही दिन था जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर को पूरी तरह तबाह करने के लिए तैयार था। हिरोशिमा के सुबह के शांत उजाले में अचानक एक इतना तेज विस्फोट हुआ जिसकी चमक आसमान में एक विशाल मशरूम के जैसी दिखी। ये हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पलों में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा का 90% हिस्सा तबाह हो गया। इसके 3 दिन बाद ही नागासाकी में एक और भयावह परमाणु धमाका हुआ, जिसमें लाखों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हर तरफ मौत का दर्दनाक नजारा था। दुनिया के इतिहास में शायद ही इतना खौफनाक हादसा ना ही कभी हुआ था और शायद अब ना ही कभी होगा। जापान में हुई इस तबाही के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट सफल हुआ और इसमें सबसे बड़ा योगदान ओपेनहाइमर का था। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर के व्यवहार में एक अलग सा बदलाव नजर आया। वे परमाणु हथियारों को आतंक का साधन और न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज को शैतान का काम कहने लगे। अक्टूबर 1945 में एक बैठक में उन्होंने प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन से कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से सने हैं। इस बम विस्फोट के बाद ओपेनहाइमर खुद को लाखों लोगों की मौत का गुनहगार मानने लगे। उन्हें लगने लगा जैसे उन्होंने अपने ही हाथों से इंसानियत का गला घोटा है। आने वाले कई सालों तक ओपेनहाइमर ने अपना जीवन शांति से ही बिताया और खुद को सारे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट से दूर कर लिया। ओपेनहाइमर ने फिजिक्स पर लेक्चर्स देना, लिखना और काम करना जारी रखा। उन्होंने यूरोप और जापान भी घूमा और हिस्ट्री ऑफ साइंस, समाज में साइंस का रोल जैसे टॉपिक्स पर बातचीत की। ओपेनहाइमर एक चेन स्मोकर थे और 1965 में उन्हें गले का कैंसर हो गया, जिसकी वजह से 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद है दैनिक IQ की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दैनिक IQ को।